तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी आए या मंडूकपर्णी आए, दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। प्रियवत सन्माने से मध्य वर्ग में रखा, आचार्य चरक ने इसे प्रज्ञा स्थापन और मध्य रसायन में रखा, आचार्य सुसुम ने इसे तिक्त वर्ग में रखा, आचार्य भाव प्रकाश ने इसे गुणोच्चादि वर्ग में रखा है, ठीक है। ये आपको अगर याद करना है तो याद कर लीजिए। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, पर आचार्य प्रियवत सन्माने से किस वर्ग में रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ऐसा सच इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसका लैटिन नेम है सिलेंटेला एशियाटिका, ठीक है, एशियाटिका ऐसे याद करें, सेंटेला एशियाटिका। फैमिली नेम है इसकी एपिएसी फैमिली या अम्बलीफेरी, ठीक है। इसका पर्याय है मंडूकी, ब्राह्मी और सरस्वती। मंडूकी इसलिए कहा गया कि मेढक को प्रिय होती है, ये मेढक को खाने में प्रिय होती है, इसलिए मंडूकी कहा गया। ब्राह्मी तो इसका नाम है। सरस्वती इसलिए कहा गया कि सरस्वती जो हमारी सरस्वती जो देवी हैं हिंदू माइथोलॉजी में, वो कहीं ना ज्ञान की देवी हैं, इसलिए उन्हें सरस्वती कहा गया, क्योंकि ये मेध है, कहीं ना कहीं बुद्धि को बढ़ा रहा है, इसलिए इसका नाम सरस्वती कहा गया, ठीक है। हिंदी नाम है इसका वेंग साग। वेंग साग मतलब मेढक का चारा, ठीक है। अंग्रेजी नाम है इंडियन पैनी वोट। देखो इसके मेन बात लैटिन नेम याद होना चाहिए, फैमिली नेम याद होना चाहिए, पर्याय याद होना चाहिए, हिंदी नेम और इंग्लिश नेम याद होना चाहिए। ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर इन पे ही नंबर काटता है। ये गलत, पूरा आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, उसे काट देगा पूरा। इसका छुप होता है, इसके कांड पर अनेक ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। उत्पत्ति स्थान जलाशयों में ज़्यादा पाया जाता है, श्रीलंका आदि देशों में, ठीक है। जलाशयों में ज़्यादा पहली बात है, मेढकों को प्रिय होगा तो मेढक कहाँ रहते हैं, जलाशय में, तो जलाशय में पाया जाता है। रासायनिक संगठन इसका हाइड्रोकोटिलीन। इसका जो केमिकल फार्मूला है C22H32NO0, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 8, ठीक है। एशियाटिका ऑक्साइड ग्लूकोसाइड पाया जाता है। पेप्टिक एसिड, विटामिन सी, वोलेटाइल ऑयल और सेंटोइक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो जिसे मैंने गोला मार रखा है, एल्कलॉइड इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियाटिकोसाइड भी लिख सकते हो क्योंकि इसका नाम ही है सेंटेला एसियाटिका, ठीक है, वो भी याद हो जाएगा। विशिष्ट योग क्या है, इसके मतलब क्या क्या दवाइयाँ जो बाजार में मिल जाती हैं आपको। सरस्वती अरिष्ट मिल जाएगा, ब्रह्मी पानक मिल जाएगा और मेध रसायन के नाम से ये बाजार में मिल जाएगा, ठीक है। इसके ये विशिष्ट योग हैं। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी और कुष्मांड। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी और कुष्मांड ये शीतवीर्य मेध द्रव्य हैं। उष्णवीर्य मेध द्रव्य भी होते हैं, ठीक है, ये शीतवीर्य वाले हैं, ठीक है, तीनों। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी और कुष्मांड, ठीक है। इसका रसपंचक क्या, रस इसका तिक्त है, गुण लघु है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, दोषकर्म क्या है, कफ वास शामक, कफ वास वाली बीमारियों को शांत करेगा। प्रयोजांग पंचांग मुख्य रूप से हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पत्र या कांड, मतलब पत्ते इस्तेमाल करते हैं या इसका कांड इस्तेमाल करते हैं। सोरस नॉर्मल मात्रा 10 से 20 ml। चूर्ण इसका थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं, 0.5 से 1 ग्राम। वैसे चूर्ण 3 से 6 ग्राम होता है ना नॉर्मल मात्रा, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब ये कुछ मिलते जुलते पर्याय हैं जैसे जो आपको पेपर में कन्फ्यूज़ करेंगे। मंडूकपर्णी ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी का मंजिष्ठा है, मंडूकपर्ण श्योनाक है, ठीक है। ये आपको अगर पर्याय के नाम से पूछा जाएगा पेपर में तो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, ठीक है। कर्म क्या इसका मेध है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, धारण शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कोई बच्चा क्या है मुझसे क्या है सर कि मैं याद तो कर लेता हूँ, मुझे याद बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन पता है आ जाती है कल भूल जाता हूँ। तो ये मंडूकपर्णी मतलब क्या है, मेध रसायन का सेवन करेगा तो उसका रिटेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जल्दी से याद भी कर लेगा, जल्दी से याद करेगा और लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। बल्य मतलब कहीं ना बलवान, और रसायन मतलब सारी धातुओं को पुष्टि करेगा, ठीक है, जितनी भी। सामयिक प्रयोग किसमें करते हैं, मानसिक दुर्बलता, जैसे कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए कर सकते हैं। मानसिक रोग जैसे उन्माद अपस्माद में गोघृत के साथ करते हैं। त्वचा रोगों में व्रणों का प्रक्षालन में स्वरस का प्रयोग करते हैं। व्रणों मतलब वुंड, अगर मतलब कोई घाव वगैरह हो गया, वुंड मतलब घाव वगैरह हो गया तो घाव को हम लोग प्रक्षालन के लिए इसका स्वरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एंटीडोट क्या है, सूखा धनिया। इसका फांट और क्वाथ कल्पना नहीं बनाते क्योंकि देखो अधिक दिनों तक प्रयोग करने पर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। एक तो सिरशील हो सकता है, भ्रम आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट का निवारण हेतु हिम कल्पना पिलाएं। वो भी किसकी हिम कल्पना पिलानी है, धनिया की। तो इसका एंटीडोट क्या है, अगर तुमने इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो इसका एंटीडोट क्या है, एंटीडोट है इसका धनिया। धनिया तो सब नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है। मेध रसायन ले आओ, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो धनिया लो। धनिया की क्या बनानी है, हिम कल्पना। हिम कल्पना कैसे बनाते हैं हम लोग, हिम कल्पना पढ़ी होगी ना पिछले साल पढ़ी होगी आपने। हिम कल्पना कैसे बनाते हैं, पानी लेना है,
पानी में पूरे धनिया पाउडर को पीस के डालना है, रात भर सूखने के लिए रख देना है, सुबह उठा के पी लेना छान के, ठीक है। वही हिम कल्पना है। फांड कल्पना में क्या, पानी को उबाल के रखना है, ठीक है।